फिर ये प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर भी ले ली, कंपोजिट, नो दीज आर नॉन एज कंपोजिट कंट्रोलर। अब क्या है, एलॉन नहीं है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव्स आर नॉट एलॉन, rather they are in composite manner, like they are combination of more than one controller. If it is pi का फुल फॉर्म क्या हुआ सोनाक्षी? सर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर है ना, पीआईसी मतलब प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। और इसके बाद तुम्हारा है पीडीसी, पीडीसी का क्या होगा फुल फॉर्म? प्रोपोर्शनल डिफरेंशियल कंट्रोलर डेरिवेटिव कंट्रोलर, है ना। डिफरेंशियल कंट्रोलर भी बोल सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव कंट्रोलर से ज्यादा पॉपुलर है, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, ठीक है। यस सर अब वो कंपोजिट करके, इसको भी सब मैथमेटिक्स है। क्या हुआ है इसमें देख रहे हो ना, शॉर्ट में हमने जो है कोई स्पेस बर्बाद नहीं किया है, इसी को बराबर बराबर लिखते जाते तो 2 पेज में चला जाता है ना। एक ही लाइन में हम प्रयास किए हैं कि आई this is my natural tendency to utilize the paper as most as possible, है ना, optimize the writing in the paper, and you should also develop such kind of practice, है ना, don't waste page and papers unnecessarily। प्रयास करो कि पेज पर ऐसे लिखें कि थोड़ा देखने में भी ठीक लगे और कॉपी भी बर्बाद ना हो, है ना। हमने तो थोड़ा कंजूसी किया है, तुम थोड़ा छोड़ छोड़ के भी लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में बढ़िया से लिखना चाहिए। ऐसे घर पर करने के लिए थोड़ा सा रफ में जब करो तो यू ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट एज मच एज पॉसिबल। अब देखो व्हेन यू टेक पीडी कंट्रोलर, है ना, तो उसका रिस्पांस तुम्हारा इस तरह से आता है, उसको भी मैंने प्लॉट किया है ना। और पीआई कंट्रोलर को भी मैंने यहाँ पर डीसी है ना, पीआईसी को भी ये पी है ना, ये पीआईसी पीडीसी है, पीआईसी प्रोपोर्शनल इंटीग्रल का ये आता है फाइनली, है ना। इसको प्लॉट नहीं किए हैं, कर सकते हो तुम, और ये तुम्हारा आ गया पीडी का प्लॉट हो गया। एनीवे इस सबको थोड़ा देख लेना ठीक से, समझ रहा हो ना, मतलब ये ना नहीं आना चाहिए, सभी को मैं बोल रहा हूँ। Working as disturbance. Now, if you want, to control the temperature, you have to supply some additional amount of temperature through steam pressure. Steam से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा घटा सकते हैं। तो when you want higher temperature, you start, a higher amount of steam to pass through the pipe. If you want to lower down the temperature, you stop the steam flow inside the tank. So these are the process by which you can have full control over the system, and I have already told you that system may be of any kinds. It may be first order, second order, any kind. But here I have taken first order system, in order to see the difference of all the controller, that is proportional, integral, and derivative controller. I have taken plant to be of first order type और सिस्टम टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टाइप। सिस्टम को ही हम लोग प्लांट भी बोलते हैं, है ना, प्रोसेस भी बोलते हैं, है ना। सोनाक्षी सिस्टम को क्या सब बोलते हैं? प्लांट एंड प्रोसेस। हाँ, तो जहां भी प्लांट रहे, मतलब ये कारखाना, मतलब प्लांट मतलब प्रोसेस या सिस्टम, ये सब एक ही चीज है। तो हम लोग जो है सिस्टम को यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है सोनाक्षी? कोई दूसरा बच्चा भी बोल सकता है। सोनाक्षी ये कर्सर दिख रहा है तुमको? यस सर। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? सर फर्स्ट ऑर्डर में एक ही रूट आता है ना, उसमें नीचे एक ही पोल आता है। हाँ, मतलब क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसका?
ये तो घूम रहा है कर्सर, इसको देख के भी तो बोल सकते हो। तो ये चीज इतना देर लगाओगे, समय, पृथ्वी का स्पीड पता है तुमको कितना है? हैं सोनाक्षी? अरे पृथ्वी जो है कितना स्पीड से घूम रहा है सन के चारों ओर? सर एक 24 आवर्स में एक बार रोटेट करता है। स्पीड पूछ रहे हैं मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सर सेकंड? एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं पता। तब मुझे जहां तक याद है 20 है ना, 20 किलोमीटर पर है ना सेकेंड है, ऐसे करके कुछ है। 1,08,000 किलोमीटर पर ये है, समझ रहे हो ना, पर मिनट, ऐसे करके है कुछ उसको। यानी इतना स्पीड से सब दुनिया में घूम रहा है चीजें। सूर्य कितना स्पीड से चल रहा होगा वो अंदाजा लगा सकते हो। और जब देख रहे हो इंटायर प्लैनेट्स, इंटायर थिंग इन द यूनिवर्स इज डायनामिक, they keep on moving. The moment they will stop, what will happen? क्या हो जाएगा? कोई अगर थोड़ा रुक जाए दुनिया में, इसमें ब्रह्मांड में, तो क्या होगा सोनाक्षी? What will happen? सर सब कोलैप्स हो जाएगा, वी वोंट एग्जिस्ट। पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, है ना? एपोकैलिप्टिक एंड ऑफ द वर्ल्ड विल बी देयर, डूम्सडे हो जाएगा, पूरा सिस्टम खत्म, फिर से ब्रह्मा जी को निर्माण करना पड़ेगा दुनिया का। तो भाई जब वो दुनिया जब चल रही है, नहीं रुकती है, 1 सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड के लिए भी इधर उधर नहीं हो रहा है, तो सोनाक्षी या यश या ये सब बच्चे या हम भी क्यों रुकेंगे? हैं? समझ रहे हो ना? जितना मैं बोल रहा हूँ वो सब थोड़ा मेहनत करो, तुम लोगों का ब्रेन बहुत शार्प है, मैकेनिकल वाले बच्चे सब बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, और मैं सब प्रोवाइड कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ये है। टॉर्क को क्या बोलते हैं यश यहाँ पर? हाँ, तो टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं किसी चीज का? What is the importance of time constant? Why do we study about time constant? नहीं, ये नहीं है डेफिनेशन। तब अभी सब चीज क्लास में नहीं बोले हैं क्या, बताओ? अभी 10 बच्चे ज्वाइन करेगा, कभी 20 बच्चे करेंगे, अभी जब ये 80 बच्चे हैं, 90 बच्चे हैं, इसमें तुम 10-15 अभी मैं देखूंगा अटेंडेंस के टाइम में सब, मतलब लग रहा है कि हमको तुम्हारे पढ़ाई से हमको क्या फायदा होगा, बताओ? फिर भी मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि भाई तुम लोग देखो तो कितना, अभी 36 स्टूडेंट है। अब जैसे ही अटेंडेंस, मतलब तुम लोग को पढ़ाई से मतलब नहीं है, लो अटेंडेंस में ले लेता हूँ। एक चीज को बार बार बोलता हूँ, लो अटेंडेंस लेके खत्म करते हैं। जब नहीं पढ़ना है, जिसको पढ़ना है वो हमको अलग से क्लास ले लेंगे उसका। 36 बच्चे मतलब 80 बच्चे में 36 बच्चे बैठे हुए, जबकि ऑनलाइन ज्वाइन करने में कोई परेशानी नहीं, तब मार्क्स जैसा आएगा तो आएगा, हम क्या करेंगे? मतलब आई एम वेरी, पता नहीं तुम लोग घर से पेरेंट्स में बोलते होंगे पढ़ने के लिए, मैं चाहता हूं कि बढ़िया से पढ़ाई लिखे करो, आप अपने मन से मतलब। अब देखो अटेंडेंस में सब लगेगा, अटेंडेंस ही सबसे बड़ा चीज है, पढ़ाई नहीं, अटेंडेंस चाहिए। लो अब अटेंडेंस लेके मैं छोड़ देता हूँ ना, मैं बड़ा ये हो जाता हूँ, समझ रहे हो ना? अब जब अटेंडेंस लेंगे तो सब पूरा 100% अटेंडेंस रहता है। अभी देखो 36 बच्चे दिख रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, पढ़ना है सर, बच्चों का पढ़ा दीजिए प्लीज। क्या बोल सॉरी रहे सर। हो? क्या बोल रहे हो बाबू? हम बोल रहे हैं कि सॉरी सर, ऐसा नहीं है सर, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज पढ़ा दीजिए। हाँ मतलब देखो ना, 35-34 बच्चे हैं, समझ रहे हो ना? तो ये देखो, ये चीज हम दिए तो ये सब करके क्यों नहीं लाए हो तुम? इसमें क्या है करना, बताओ? ये उस सिस्टम से का ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का बताए थे, पाई पाई एफ बाय 1 प्लस पाई एल होता है, ये वहां से निकल जाएगा एक ही बार में। और तुम उसको एक्सपेंड करके भी निकालोगे तो यही निकलेगा, समझ रहे हो ना? ये ट्रांसफर फंक्शन उस सिस्टम का जो है, तुमको जो सिस्टम दिखाए थे उसका ट्रांसफर फंक्शन ये वाला जो है, देखो सब मैं फिर से दिखाते जाता हूँ, सब शेयर कर दिए। कोई टीचर ऐसा नहीं करता है कि अपना नोट दे देता है, जहां से पढ़ाता है वही दे देता है, हमको क्या बचा के ले जाना है दुनिया में, समझ रहे हो ना? मैं सब चीज दे दिया, तुमको ये सब पढ़ते जाओगे, इसी से हो जाएगा बहुत सारा चीज, 2-3 बार पढ़ो, एक नोट बना लो, ये देखो सब चीज लिखा हुआ है। अब ये तुम्हारा स्टड हीटिंग टैंक है, ये जो है इसको मैंने बढ़ा दिया है, क्लास में चर्चा किया है ये सब चीज को। ये देखो, ये है ना, कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ स्टर्ड टैंक हीटर, एसटीएच बोलते हैं।
इसमें सब चीज बता दी, इसका कोरिस्पोंडिंग ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेना है। ये देखो ये ब्लॉक डायग्राम दे दिया, इसमें सब चीज लिखा हुआ है ना। इसको तुम करोगे 2-3 इक्वेशन आएगा, है ना, करके देख लेना है। देखो सोनाक्षी, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। देखो ई एस इक्वल टू क्या लिखोगे तुम, वाई डी माइनस वाई एम लिखोगे कि नहीं? वाई डी ऑफ एस है, सब जगह ब्रैकेट में एस है, एस डोमेन में है, तो एरर सिग्नल क्या होगा? वाई डी माइनस वाई एम एस होगा कि नहीं? यस सर। तुम लिखो, अभी सब लिखो अपने अपने कॉपी में जो प्रेजेंट हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो लिखो ई एस इक्वल टू वाई डी माइनस वाई एम। एस छोड़ दो, भी एस दिमाग में रखो कि सबके ब्रैकेट में है। लिखो ई इक्वल टू वाई डी माइनस वाई एम, लिखते जाओ। फर्स्ट इक्वेशन लिखो, इसको लिखो ई इक्वल टू वाई डी माइनस वाई एम, लिख लिए? लिख लिया सर। दूसरा इक्वेशन लिखो u इक्वल टू, ये u जो है u इक्वल टू जी सी जी वी, u इक्वल टू जी सी जी वी ई लिख दो। जी सी जी वी ई, स्मॉल ई, ये देखो स्मॉल ई या कैपिटल ई जो लिखना लिखो, एस में लिखते हो तो इसमें कैपिटल ई लिख देना, ठीक है? लिख दिया दूसरा इक्वेशन? यस क्या सर। लिखे दूसरा इक्वेशन? u इज इक्वल टू gcgv into e। समझ में आ रहा है कि नहीं ये दूसरा इक्वेशन? यस सर। अब लिखो तीसरा इक्वेशन, y इक्वल टू, ये y देख रहे हो, कर्सर को देखते जाओ, y इक्वल टू, अब ये बीच में क्या है जहां पर कर्सर घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं? समिंग है, समर है ये, है ना? तो समर है तो लिखो y इक्वल टू, ये तीसरा इक्वेशन होगा, चौथा इक्वेशन होगा जो लिख रहे हैं अभी? थर्ड इक्वेशन। तीसरा होगा, तो लिखो y इक्वल टू जी यू, देखो g है u, जी यू प्लस वाई डी इंटू डी, जी यू जी इंटू यू, ब्रैकेट में s है, s छोड़ दो अभी जल्दी से करने के लिए। तुम एग्जाम में जब आ जाएगा मान लो तो सब जगह s लिखना। लिखो g इंटू यू प्लस जी डी इंटू डी, ये तीसरा इक्वेशन लिख लिए? यस सर। हाँ, एक इक्वेशन और बच गया, वाई एम इक्वल टू, लिखो वाई एम, चौथा इक्वेशन, वाई एम इक्वल टू, है ना, h इंटू वाई। देखो h है क्या, ये है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फीडबैक पाथ, तो h इंटू वाई, वाई एम इक्वल टू h इंटू वाई, लिख दिए हो? अच्छा, अब ये चारों इक्वेशन में तुम क्या करो, जैसे u इक्वल टू तुम लिखे हो जी सी जी वी इंटू ई लिखे हो, तो वहां e का वैल्यू लिख दो। e का वैल्यू निकाल चुके हो तुम, नहीं केस, है ना, लिखे निकाल चुके हो ना, तो u निकल जाएगा। अब क्या करो, वाई एम इक्वल टू वाई एम, जहां वाई एम लिखो वहां पर लिख दो एच वाई लिख दो। फाइनली तुम y का वैल्यू निकालो, तो ये इक्वेशन आ रहा है कि चारों इक्वेशन से अब ये इक्वेशन निकालो तुम। कहां गया वो? हाँ, अभी जो दिखा रहे थे ये इक्वेशन देखो, करो निकालो, तो ये आ रहा है कि नहीं, ये वाला इक्वेशन जहां कर्सर मूव कर रहा है, करो जल्दी से। हाँ, हाँ देखिए, हाँ ये लो, ये वाला है ना, इससे करो। ये तुम इक्वेशन लिख लो पहले, है ना, ये वाला लिख लो, देखो ये आ रहा है कि नहीं, है ना, ये लिख दो, लास्ट शुरू में लिख दो, यही लाना है ना, और उसके बाद तुम ये वाला करो। करो तो 5 मिनट टाइम दे रहा हूं, देखो प्रूव हो रहा है कि नहीं।
हाँ, और ये जो है सोनाक्षी, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। इसमें क्या करना, एच इक्वल टू जो है ना, एच इक्वल टू 1 ले लेना, है ना, शॉर्ट ये करने के लिए, क्योंकि एच इक्वल टू 1 ले लिया है इसमें, ठीक है, ओके सर। तो उससे थोड़ा और आसान हो जाता है, एच इक्वल टू 1 ले लेना। यस सर, आ गया। आ गया ना वो इक्वेशन? यस सर। देख रहे हो ना, प्रूफ कर, एच को 1 लेके आ गया। है ना, अब देखो ये आ गया, है ना, और एक फार्मूला जो बताए थे उस फार्मूला से डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो, हमेशा प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसको। वो फार्मूला क्या पाई बताए एफ थे? अपॉन 1 प्लस पाई एल। हाँ, पाई एफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस पाई एल, तो एक ही बार में आ जाएगा कि नहीं वो? यस सर। और ये भी हो जाएगा, ये वाला भी, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टरबेंस सिग्नल, डी मतलब डिस्टरबेंस होता है, क्लियर है? यस सर। और डी मतलब डिजायर्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर वाई डी एस है तो इसको, ये जो वाई डी है ना ये डिजायर्ड है, यहाँ पर डी का मतलब क्या है? डिजायर्ड, डिजायर्ड आउटपुट। और यहाँ डी जो है ना ये डिस्टरबेंस के लिए यूज हुआ है, तो थोड़ा सा मन में रखना पड़ेगा ये सब, क्लियर है कि नहीं ये? यस, यस सर। यही सब तो करना है, मान लो सब चीज दे दिए हैं, आज जैसे दिमाग हमको लग रहा था तुम प्रूव कर लिए होगे ये सब, देख रहे हो ना कैसे प्रूव होता है। अब इसमें तुम जीएस इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ले लो, ये जो प्लांट है तुम्हारा स्टडी डिटेक्टिव, मान लेते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर का आ रहा है ना, लेट दैट टू बी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, तो k बाय टू s प्लस 1 हो गया। अब ट्रांसफर फंक्शन आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव, तो प्रोपोर्शनल में क्या होगा, देखो मैथमेटिकल एनालिसिस है ये, फिर इंटीग्रल में क्या सब किया हुआ है, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा अपने से करके नोट बना लो बढ़िया से, डिफरेंशियल में क्या होगा, ये करोगे कि नहीं आप? यस सर, अब कर लेंगे। ये जो बोलते हैं ना ये सब कर लो, मैं बता रहा हूँ, कोई ये सब चीज नहीं बोलते, किसी टीचर को नहीं मतलब है तुम्हारा मार्क्स कम आएगा, और जानते हो सब निर्मम हो गए हैं लोग, किसी को दया नहीं आती है, फेल कर जाओगे हंसेगा लोग। हम तो तुमको चाहते हैं कि बढ़िया से मार्क्स ले आओ हमारे हाथ से, मैंने मार्क्स कम नहीं आएगा अगर बढ़िया से लिखोगे तो, समझ रहे हो ना। देखो तो ये सब इतना बता दिए, ये सब कर लेना, और मैं बता रहा हूँ ये सब असाइनमेंट दे रहा हूँ, मतलब बैठ के 2 घंटा कर लो ना, बढ़िया मार्क्स आ जाएगा एग्जाम में, समझ रहे हो ना। तब आप दूसरा वाला खोल देते हैं जो भी है, इस ये कर लेना एकदम से जो बता रहे हैं, ये वाला सब चीज ये शेयर कर दिए हैं तुमको, दोनों चीज। अब देखो ट्रांजिएंट एनालिसिस में ये सब प्रूफ कर लेना, सब मैथमेटिकली जो है ना ये सब कर लेना। देखो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाया गया है, ऑरिजिन पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वन टाइम कांस्टेंट को शो करेगा, फिर वन टाइम कांस्टेंट पर जहां कट कर रहा है वहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दूसरे टाइम, इस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब दिखाया गया है। मान लो प्रैक्टिकल में कुछ पूछ दिया, इंप्लीकेशन क्या है इस सब का, ये सब प्रूफ मैंने कर चुका है ना। अब यहाँ देखो रैंप यूनिट स्टेप में क्या रिलेशनशिप है, एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है, या उल्टा चलोगे तो इंटीग्रेशन हो जाता है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ये भी तुम देख सकते हो, एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एग्जांपल है, इसको पोटेंशियोमीटर सिस्टम बोलते हैं, या अभी छोड़ भी सकते हो, अभी पहले सीधे तुम सेकेंड ऑर्डर ये वाला इक्वेशन ले लो, और ये इक्वेशन किसका आता है, आरएलसी सीरीज सर्किट में हमने देखा है, और मैकेनिकल सिस्टम में स्प्रिंग मास डैशपॉट सिस्टम में देखा है कि ये आ जाता है कि नहीं। यस सर। तब उस सबको बराबर निकाला करो वो सब, उसके बाद ये अंडर डैम्प्ड है तो जीटा 0 से यूनिटी के बीच में होगा, ये सब तो कर लिया है सर डिराइव। हाँ फिजिक्स में भी पढ़े होगे ये सब, तो ये सब पूरा डिराइव कर लो, ये कभी भी आ सकता है एग्जाम में। अब ये भी देखो, ये वाला जो है डिफिनेशन ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन, ये सब डिराइव किए तुम, राइज टाइम पीक टाइम सब समझ यस में सर। आया? यस सर। यस सर। ये तो किसी लड़के को दिक्कत हो तो तुम अपना नोट उसको शेयर कर देना पड़ेगा अपना, ठीक है। जी सर। या इसमें किया हुआ ही है, किसी लड़के को समझना, अब ऑफलाइन क्लास हो रहा है शुरू 2-3 दिन के बाद, तो आपस में भी ज्ञान, एक चीज बता रहे हो सोनाक्षी, सरस्वती माँ का जो ये धन है ना, ये इतना इसका रहस्यमय धन है कि इसमें जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ते जाता है, जानते हो कि नहीं। यस सर। किसी को अगर बता दोगे 1,000 रुपये का तो उसका ज्ञान तुरंत, तुम्हारा ज्ञान कितना हो जाएगा, 2,000 का, समझ रहे हो ना, मतलब अगर रुपये के टर्म्स में देखते हो। लेकिन रुपया अगर लक्ष्मी धन अगर तुमको 1,000 है, किसी को 1,000 दो दो तो कितना बचेगा, 0 बचेगा कि नहीं।
तो इसीलिए ये सब प्रयास करो। हमारे बैच में एक लड़का था मोहम्मद आजम, वो क्या करता था, घूम घूम के सबको जो है ना, इंटेलिजेंट लड़का था, सबको मैंने जाके पढ़ाते रहता था। उसका पूरा बढ़िया जानकारी हो गया था उसको। कर भला तो हो भला, ये ऐसे ही नहीं किसी ने बनाया है ना। ज्ञान, नॉलेज, wealth of knowledge is very mysterious knowledge. The more you spend, the more it increases then and there. उसी समय बढ़ जाता है। अब हम अगर पढ़ाना छोड़ दें, मुझे याद रहेगा कुछ, बताओ? ये सब में मुझे याद रहता है हमेशा, कभी भी बैठूंगा प्रूव कर दूंगा, समझ रहे हो ना। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दो, सब चीज ये सब प्रूव कर लेना। कितना बढ़िया से मैंने देख, जानते हो क्या है, जैसे जैसे दूध से, मशीन से क्या निकालते हो तुम? क्रीम निकालते हो ना। यही क्रीम निकाल के हम तुमको दे दिए हैं, समझ रहे हो ना। पूरा ओगाटा किताब से सब नहीं, पर इससे आइडिया तो लग जा रहा है क्या क्या पढ़ना है? तो अब इतना कोई टीचर बताएगा कि हम तो सब चीज शेयर कर देते हैं, मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अपना सब कुछ तेरा, समझ रहे हो ना। अब देखो ये प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम को बनाए थे सोनाक्षी। यस सर। वाह। तो हम बता रहे तुम लोगों का बढ़िया एग्जाम जाएगा, जो मेरा बात मान रहा है, समझ रहे हो ना। भगवान कृष्ण गीता में कृष्ण से बोलते हैं, सॉरी, कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अर्जुन, सभी सभी चीज को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुमको भी मैं वही जो बोल रहा हूं ना, उसको वैसे पढ़ते चलो, तुमको बढ़िया मार्क्स आ जाएगा, है ना। अब ये वाला देखो, ये सब राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, किसी को डाउट है? अब बताओ। सर डिफिकल्टी 2 वाले में डाउट है थोड़ा सा। दो प्रॉब्लम, डिफिकल्टी 2 में। यस सर, मतलब वो ऑक्सिलरी इक्वेशन डेरिवेटिव लेके नहीं समझ आया। मैं आ रहा हूँ उसी पर। हुआ ना कि भाई उसमें डाउट हुआ तुमको, तो अब मैं उस पर आ जाता हूँ। ये है ना डिफिकल्टी 2। यस सर, ये वाला हाँ, क्वेश्चन। इसमें क्या डाउट हो रहा है, ये बताओ पहले। सर ये राउथ एरे कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, ये वाला ये दो राउथ तो बनाए हैं। राउथ अरे, तुमको यह समझ में आया था? ये समझ में आ गया कि नहीं आया है ठीक से? तो सोनाक्षी तुम पूछो और यस जवाब देगा पहले, नहीं होगा तब हम दे रहे हैं। क्या डाउट है तुमको सोनाक्षी? सर जैसे ये 6 डिग्री की इक्वेशन दी है तो हमने एक एक स्किप करके लिख लिया, फिर पहला वाला, फिर सेकंड रो में आए तो 2 लिखा, फिर एक स्किप करके 12 लिखा, फिर उसके बाद वाला कैसे आया है? 16। नहीं नहीं, S5 बताओ। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उसके बाद वो तो चलो कॉमन ले लिया। S4 बताओ, S4 कैसे है? अब तुम 2, 12, 16 को भूल जाओ, काट दो बल्कि। ओके सर। 2 के बदले 1 आ गया, 12 के बदले 6 आ गया, 16 के बदले 8 आ गया। बल्कि उसको एक लाइन मार दिया करो, क्योंकि S5 हम 2 बार लिख दिए ना। अब ये नया वाला S5 यूज करो। अच्छा ठीक है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड। ओके सर। है ना, इस बताए थे ना कि बाद वाला कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है उसका। यस सर, यस सर। और सब में ये जो है ना, उसके ऊपर जैसे ये निकालना है तो उसके ऊपर, जैसे S4 निकालना है उसके ऊपर वाला लेना है। 1 into 8 minus 6 into 1 divided by 1। फिर अगर तुमको दूसरा वाला चाहिए तो 1 into 20 minus इतना बटा, इस तरह से होते जाता है, समझ रहे हो ना। यस अब सर, समझ में आया कि नहीं? आ गया आ गया। तब उसको काट कर दिया करो। जब तुम कॉमन लेके कर देते हो दोबारा, तो पहले वाला S5 को कट कर दिया करो, ऐसे, है ना। मन में, यस सर। या तो मन में कट कर दिया, बल्कि काट ही दिया करो, पेंसिल से ऐसे खींच दिया करो कि अब हमारा ये नया वाला S5 हो गया। इससे क्या होता है ना, डिजिट लंबा होता है तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है ना। तो रिजल्ट एक ही आएगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब तो क्लियर है तुम्हारा? हाँ सर। ठीक है। अब कोई डाउट है और तो बताओ। ये देखो, ये डायनामिक एरर कोएफिशिएंट है ना। ये देख रहे हो ना एग्जांपल, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो ये भी। सर्वो सिस्टम विथ यूनिटी फीडबैक इवैल्यूएट स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स for the system obtain the steady state error of the system when subjected to an input given by the polynomial। अगर इस तरह का दिया हुआ है तो ये सब भी कुछ देख सकते हो इस तरह का, है ना। स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट ही है ये सब, है ना। लेकिन थोड़ा इस तरह का प्रॉब्लम, इसे थोड़ा देख लेना अगर होगा तो। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी, है ना,
ये सब छोड़ देना अभी, रिलेटिव सब जो है ना। अब ये सब हो गया। अब ये देखो, ये देख रहे हो ना यहाँ पर कि कहां पर अगर पोल्स है उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, है ना। सोनाक्षी दिख रहा है? देखो, दो पोल अगर निगेटिव रियल एक्सिस पर है ना, इसका रिस्पॉन्स देखो कैसे आता है, देख रहे हो ना। ओवरडैम्प टाइप का आ रहा है, ओवरडैम्प लिखा हुआ भी है ना। और अगर दोनों पोल्स एक ही जगह होगा तो क्या हो जाएगा? क्रिटिकल। देख रहे हो ना, जीटा 1 हो जाएगा। जीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और पहला वाला में जीटा ग्रेटर लिखा हुआ भी तो है, जीटा ग्रेटर देन यूनिटी। जीटा ग्रेटर है, और जीटा थोड़ा लिखने के लिए ठीक से समझ जाओ, है ना। जीटा इक्वल टू 1 है। अब यहां पर अगर है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स। इसको क्या बोलते हैं सोनाक्षी? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। ये थर्ड वाला में जो है, इसमें जीटा क्या होता है? 0 से यूनिटी के बीच में होता है। अंडर डैम्प्ड, है ना, ये अंडर डैम्प्ड है, राइट, है ना। जीटा 0 से 1 के बीच में। अब यहां पर आ गया रियल इमेजिनरी एक्सिस पर, है ना, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, देख रहे हो ना, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी जीटा इक्वल टू 0, है ना। अब ये राइट साइड में आ गया जीटा राइट साइड में आ गया, है ना। तो इस केस में जीटा अब क्या आ गया? निगेटिव आ जाएगा। जीटा जैसे तुम्हारा इधर 0 से नहीं, जीटा 0 से, हाँ, 0 से -1 आ जाएगा। जीटा कहाँ आ जाएगा? 0 से -1 आ जाएगा, है ना। ये सब करके देख सकते हो। तो अब क्या हो रहा है, देख रहे हो ना। उसको बोलते हैं ग्रोइंग साइनसॉइड। क्या बोलते हैं? ग्रोइंग साइनसॉइड, या एक्सपेंडिंग साइनसॉइड, या इंक्रीजिंग साइनसॉइड, है ना। जो भी चीज बोल दो। ये सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है कि नहीं? बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड हो जाएगा कि नहीं इसका एम्पलीट्यूड? बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा ये? यस सर। तो ये अनस्टेबल हो गया, यानी दोनों पोल्स राइट हैंड साइड में जैसे आता है, देखो यहां तक आया तो थोड़ा स्टेबल। अच्छा, ये जो दोनों पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पर है, ये क्या है? मार्जिनली स्टेबल है। क्या है ये? मार्जिनली स्टेबल। यानी स्टेबल और अनस्टेबल के बीच में ये लाइन होता है। इसको हमने नाम रखा है लक्ष्मण रेखा। क्या रखा है? लक्ष्मण रेखा। मैंने बोल मत देना कहीं, ये मैंने समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ही पोल इस लक्ष्मण रेखा को, सीता जो लक्ष्मण ने दिया था, तो रावण ने इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया था तो क्या हो गया था? याद है ना? यस, क्या हुआ था? अपहरण हो गया था सर सीता जी का। यानी ये जो है ना, जैसे ही वो किया तो एक तरह से सिस्टम अनस्टेबल हो गया। यानी वो जो है ना, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते ही ना रावण को वो कर सकता था, कोई भी उठा के उसको, जो भी चीज। ये लक्ष्मण रेखा को जैसे ही पार करोगे तो ये क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है सिस्टम। अब बीच में है तो क्या हो गया? मार्जिनली स्टेबल। क्या है? मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल। इस पर भी अगर रूट्स रिपीटिटिव होता है, अगर रूट रिपीट करता है तो फिर वो अनस्टेबल हो जाता है। क्या होता है? अनस्टेबल हो जाएगा। ये सब याद रखना थोड़ा। अब देखो, ये वाला तुम्हारा क्या है कि दोनों पोल्स क्या है? इसको क्या बोलोगे? दोनों पोल्स कहां पर है इस केस में, जहां कर्सर पॉजिटिव रियल एक्सिस पर? तुम्ही से मैं बुलवा रहा हूं पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? कैसा रिस्पॉन्स आएगा? पूरा बहुत जल्दी ये इनफाइनाइट चला जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी। अब ये गौर करके देखो, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेफ्ट साइड में था, है ना, तो देखो इसका तुम्हारा सेकंड ऑर्डर वाला जैसे आता था वैसा आ रहा है ना। और दोनों अगर राइट साइड में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ गया तो क्या आ रहा है? बढ़ता ग्रोइंग साइनसॉइड्स है ना। और ये क्या है? डिकेइंग साइनसॉइड्स है ना। इस केस में डिकेइंग साइनसॉइड्स है, ये देखना है। और उसके बाद अगर ये दोनों है तो ये देखो कैसे बढ़ते जा रहा है ना। तुरंत इंफिनिटी हो जाएगा ये। तो ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? यस सर। प्रैक्टिकल में सब पूछ देता है कि यहाँ पोल होगा तो क्या होगा। ये सब ठीक से समझ लो, सब चीज तुमको शेयर कर दिए। अच्छा, ये है एसी सर्वो मोटर, है ना। एसी सर्वो मोटर, इससे थोड़ा सा समझना, नहीं तो कितना टाइम बचा? 42 बचा हुआ है। तो एसी सर्वो मोटर भी हम तुमको ठीक से बता देंगे। इसमें थोड़ा सा, इसमें भी ऐसे ठीक दिया है, थोड़ा अगर इसी में बता दूंगा। और ऑफलाइन में रहता तो थोड़ा बढ़िया से बता देते, है ना। देख लेते हैं एसी सर्वो मोटर जो है ना। एक्चुअली एसी सर्वो मोटर इज नथिंग बट इट इज टू फेज इंडक्शन मोटर। टू फेज इंडक्शन मोटर। तुम लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन पहले पढ़ाया जाता था, अब शायद हटा दिया है ना। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग ये सब पढ़ाते थे, है ना, इंडक्शन मोटर्स, है ना। तो अब इसके लिए थोड़ा सा तुमको देखो, टेलर्स थ्योरम तो पता है ना तुमको? टेलर्स थ्योरम सब पता है सोनाक्षी? यस सर, यस सर। इसका बड़ा एप्लीकेशन होता है पूरे कंट्रोल सिस्टम में। फंक्शन ऑफ x प्लस एच इक्वल टू एच,
है ना, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ टू डैश, ये सब चीज याद रखना थोड़ा सा, तो उसका थोड़ा यूज करके इसमें एक सिंक्रोज है एक्सपेरिमेंट में, ये सिंक्रोज ये पढ़ लेना थोड़ा सा, सिलेबस में भी होगा, ये इसमें दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में अब ये जो बता रहे हैं उसको कर लो, भारी हो जाएगा नहीं तो अभी छोड़ दो इसको, सिंक्रोज नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है ना। और ये एसी सर्वो मोटर, ठीक है, इज इट ओके? ओके सर। ये सर ये हाँ बोलो। डायनामिक स्टैटिक एरर कांस्टेंट वाला पढ़ के आना है। स्टैटिक तक ही पढ़ लो अभी, डायनामिक है ना, टाइम मिलेगा तो करना, लेकिन ये सब पीआईडी फीआईडी सब जो चीज बोले हैं ना, वो सब चीज एक बार रिवाइज जरूर कर लेना तुम, ठीक है? यस सर। हाँ बस हो गया, यहाँ तक कर लो, उसके बाद रूट लोकस हम देखते हैं, ऑफलाइन में होगा तो बढ़िया से करा देंगे, है ना। तो अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, और थोड़ा पढ़ के आओगे ना तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, समझ रहे हो ना। तो कहाँ गया अटेंडेंस वाला, ये है सर। अब देखो ना, अटेंडेंस लेने के समय हम सब भागे भागे आएंगे, है ना, ये सब थोड़ा खराब लगता है। अच्छा तुम्हारा वो लैब ले रहा है कि नहीं हमारा टीआरएफ जो है सोनाक्षी? यस सर, लैब हो रही है। मेरे में ही तुम हो ना, जो मैं कर लेता लैब जो करता था, कराता था, हैं? सर आप नहीं लेते हैं लैब? हमारे साथ कौन, इसी में बच्चे होंगे ना एक ग्रुप। आज आज तुम्हारा लैब है कि नहीं, मैंने 12 से 12 से किसका, किसी ग्रुप का लैब होगा अभी? यस तुम हो उसमें? सर लैब तो 4 बजे होता है। लैब 4 बजे होता है तुम्हारा? यस सर। अरे ये देखो तो, ये कौन है, ये वाला दिख रहा है कर्सर, ये कौन ग्रुप है? अच्छा ये सेक्शन 3 का है क्या? अच्छा इस सेक्शन का है ही नहीं ये बच्चा, है ना, ठीक है ठीक, ओके दूसरे सेक्शन का है। नो एड्रेस प्लीज। पूर्वी तुलसियान, प्रेजेंट सर। प्रियांशु, आर्यन, प्रेजेंट सर। हर्ष शुक्ला, प्रेजेंट सर। सोनाक्षी, प्रेजेंट सर। ध्रुव सिंधु, प्रेजेंट सर। रवि कुशवाहा, प्रेजेंट। हर्षवर्धन, प्रेजेंट सर। करण यादव, प्रेजेंट सर। अनिकेत जमाल, प्रेजेंट सर। हर्ष पौरवल, प्रेजेंट सर। अग्रिम, प्रेजेंट सर। मानव सिंह, सैयद मोहम्मद रियान, प्रेजेंट सर। दीपक चंदवानी, प्रेजेंट सर। आंसू सैनी, प्रेजेंट सर। ऋत्विक भारद्वाज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साहिल, अभिनव कुमार, प्रेजेंट सर। समर्थ जैन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। व्यासिका, प्रेजेंट सर। खुशी, प्रेजेंट सर। अमृत पाठक, प्रेजेंट सर। आर्यन सोलंकी, प्रेजेंट सर। अनीश वर्मा, मानिक भूषण, प्रेजेंट सर। सत्यम परिडा, प्रेजेंट सर। आयुष यादव, अनिर्बान दत्त प्रेजेंट सर। बरुआ, आदित्य सेन, अद्रि शिखर देका, यस सर। आस्था सिन्हा, प्रेजेंट सर। विशाल, प्रेजेंट सर। अंजलि, प्रेजेंट सर। तनिष्क, प्रेजेंट सर। सोनिया, विशाल, हिमांशु, सुमित आनंद, प्रेजेंट सर। वंश माहेश्वरी, प्रत्युष पराशर, निखिल सुरेश, अनन्या सरकार, प्रेजेंट सर। कुंदन बंसल, प्रेजेंट सर। विनय, सर प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। वरुण कुमार, प्रेजेंट सर। हर्षवर्धन गुप्ता, प्रेजेंट सर। रीसु। सर हाँ मैं ले लेता हूँ एक बार, बाद में रिपीट होऊंगा। रीसु रीसु कुंडला, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद निसार,
Present, sir. सब जैन, Sir, present. प्रिंस Rishabh. राणा, Yes, sir. गौरव Sir, चौहान, present. Present, sir. 4056 प्रकाश, present. Present, sir. 4056 present. शिवम रजक, Sir, present. अभिनव गौतम, Sir, present. आनंद शेखर, प्रेजेंट सर। भव्य कुमार ध्रुव, Present, sir. यश शर्मा, भक्त नौराम, Yes, sir. प्रथम मलिक, Present, sir. अनिमेश, Present, sir. किरीट सागर, तुषार सैनी, Present, sir. पंकज, Present, sir. ध्रुव कुमार। Present, sir. Sir, 52 present. 52. हैं? 4052. Sir, one. Sir, 4042. Nikhil. Sir, 4008. Sir, 4021 Ayush. Sir, 4025. Sir, 1005. सर 1064 कनव। Now back student अद्वैक नाथ, दिव्या दर्शन, Present, sir. अर्णव सिंह, इकजोत सिंह, ऋषभ भारद्वाज, अक्षत भामू, ऋषभ Present, शर्मा, sir. सुमित दास, Sir, Akshat Bamu present, sir. अच्छा, सुमित दास, Yes, sir. हर्ष सिंह, Yes, sir. मयंक बंसल, अरुण, Present, sir. Present, sir. केशव खत्री, Present, sir. नवनीत यादव, Present, sir. गरिमा Sir, सिंह। Mayank Bansal also present. हाँ सर वो 404 सर 2 एब्सेंट लगे हैं प्रेजेंट थे उस दिन सर 47 में सर 4047 हर से तो 2 एब्सेंट लगी पड़ी हैं सर। हाँ तो नहीं Yes. आए होंगे ना, सर आया था सर लगी नहीं थी उस दिन ऐसे एक में तो क्यों? क्लास झूठ मत बोलो ये आप। सर ये वाली भी लगा दो नहीं सब नहीं लगाएंगे। हाँ तो देखो अब जैसे ये 4-5 एब्सेंट है, आप बोलेंगे दूसरे दिन की सर आए थे, ये सब झूठ मत बोला करो, ठीक है ना? ओके सर ओके, कीप इट अप, और जो पढ़ाए हैं उसको ठीक से पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास। लगी हुई है। हेलो। हाँ क्या रोल नंबर है? गाड़ी चला रहा है और क्या बात करता है ये सब? नहीं सर, उसमें बैठा हूँ ऑटो में सर, इसलिए आवाज नहीं आ पा रही थी, सबसे हीट गई हुई है। क्या रोल नंबर है? 4037 रेगुलर में हूँ सर। रेगुलर में? हाँ यस सर। चलो हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, ठीक से पढ़ के आना आप नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ओके।